मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 19 साल है। गाँव की सी सिंपल सी लड़की हूँ मैं, जिसके दिन सुखों की खुशबू में और रातों में तारों की रोशनी में गुजारते थे। लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मौसम लाया कि हर सांस में दाढ़ और प्यार दोनों साथ-साथ चलते हैं। आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के हर कोने में बसी है, मेरी और अमित की। सब शुरू हुआ उस शाम से जब मैं घर के आंगन में खड़ी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर खेत से किसी के गीत की आवाज आ रही थी। माँ ने पुकारा, रिया बेटा, ये थाली बाबूजी के कमरे में रख आओ। बाबूजी मेरे पापा के पुराने दोस्त थे, महीने में एक बार आते थे। उनके साथ उनका बेटा अमित भी था, जो शहर से पढ़ाई करके आया हुआ था। मैं थाली हाथ में लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा सड़ा सा स्वीट थोड़ा सा लहरा रहा था। दरवाजा खुला था और अंदर अमित किताबों के बीच बैठा था। जैसे ही मैं अंदर गई, उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। अरे रिया दीदी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आवाज में वो मिठास जो दिल को छू जाए। मैंने थाली रखी, हाथ थोड़ा सा कांप गया। क्यों, मुझे खुद नहीं पता। उसकी गीली शर्ट अभी नहा के आया लग रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। चाय पी लो अमित भैया, मैंने कहा और झुक कर थाली आगे की। उसने चाय उठाई लेकिन नजर मेरी तरफ थी। वह रिया, तेरी चाय तो हमेशा गर्म रहती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हंस पड़ी लेकिन अंदर से कुछ खटका। यह सिर्फ चाय की बात तो कर रहा था ना। उस शाम बहुत लंबी हो गई। बाबूजी ने कहा अमित रिया को शहर की बातें सुना। हम तीनों आंगन में बैठ गए। चांद निकला था, हवा में थोड़ी सी गर्मी और उमंग थी। अमित पढ़ाई की बातें कर रहा था। मैं सुन रही थी, पूछ रही थी। हर बार जब वो हंसता, मेरा दिल एक पाल के लिए रुक जाता। रात जब गहरी हो गई तो मैंने दूसरा कप चाय बनाया। अमित खुद उठ के आया। उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए। बस एक सेकंड, लेकिन जैसे बिजली दौड़ गई। रिया तेरी उंगलियां कितनी नरम हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने जल्दी से कहा, अरे रोज आटा गूंथती हूं ना, इसलिए। वो हंस पड़ा। नरम ही तो सही है, सही दबाव वाली। उस रात मैंने सोचा, यह लड़का मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो मन भारी था। सपने में भी वो ही था। माँ ने कहा, रिया आज अमित के साथ खेतों में जा, बाबूजी ने कहा है। मैंने वो लाल वाली सरी पहनी जो कमर पर अच्छे से बैठती थी। अमित साइकिल पर इंतजार कर रहा था। चल रिया, मैं संभाल लूंगा, उसने कहा। रास्ते में हर झटके पर मैं उसके कंधे से सट जाती। अमित भैया धीरे चलाओ, मैंने कहा। वो पलटा। रिया मजा तो तेज में है। खेतुन पहुंचे तो उसने हाथ बढ़ाया। मैं उतरी, पैर फिसला और वो मुझे कमर से पकड़ लिया। तेरी कमर कितनी पतली है, जैसे कोई दूर, उसने कहा। हवा में फसलें लहर रही थी, हमारी सांसें तेज। उस पल कुछ हो गया था। दिन बीतते गए। कभी दही जमाते वक्त, कभी गौशाला में दूध निकालते वक्त, कभी छोटे छोटे काम में हम साथ होते। हर बार उसके शब्दों में डबल मतलब, हर बार उसका स्पर्श। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेट कर सोचती, ये क्या हो रहा है मेरे दिल के साथ। वो तो मेरा भाई जैसा है, फिर क्यों यह आग सी लग रही है। एक दिन पूजा थी घर में। सब मंत्रा पढ़ रहे थे। अमित मेरे पास बैठा। उसने माला मेरे गले में डाली। उंगलियां मेरे गले पर घूम गईं। अच्छी लगी, उसने पूछा। हाँ, लेकिन कसकर मत बांधना, मैंने धीरे कहा। वो मुस्कुराया। मैं ढीली रखूंगा ताकि सांस ले सके। उस रात नींद नहीं आई। फिर वो दिन आया जब अमित शहर लौटने वाला था। आंगन में आखिरी शाम। वो मेरे पास आया, गाले लगाने को बढ़ा, तभी बाबूजी आ गए। सब ठंडा हो गया, वो चला गया। महीने बीत गए, चिट्ठियां आती थी। उसमें लिखता, रिया तेरी याद कितनी गर्म है। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई जो पढ़कर मेरा दिल रुक गया। रिया मैं बीमारी में हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं किडनी फेल हो गई है। एक्सीडेंट हो गया था। मैं रो पड़ी। माँ बाप को बताया नहीं, सीधा शहर के हॉस्पिटल पहुंची। वहां पहुंचकर जो देखा, दिल टूट गया। अमित बिस्तर पर कमजोर, चेहरा पीला। रिया तू आ गई, उसकी आवाज में आंसू थे। मैं उसके सीने पर सिर रख कर रो पड़ी। डॉक्टर ने बताया डोनर चाहिए। मैं तुरंत टेस्ट करवाया। मैच हो गया। मैंने कहा, मैं दूंगी। अमित ने मना किया। नहीं रिया, तू जावन है, तेरी जिंदगी। मैंने जिद की, तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, अब मेरी बारी। ऑपरेशन हुआ। जब मैं होश में आई तो दाढ़ था, लेकिन दिल में सुकून था। तब ट्विस्ट आया।
डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर बताया, बेटा, अमित को एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो जानबूझकर ट्रक के सामने आया था, क्योंकि उसके पापा मतलब बाबूजी ने उससे कहा था कि अगर वो तुझसे दूर नहीं रहा तो तेरे घर वालों को गांव में परेशानी होगी। लोगों ने तुम दोनों के बारे में गलत बातें की थी। अमित ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया ताकि तेरा घर बचा सके। उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन जिंदा बच गया, लेकिन किडनी खराब हो गई। मैं सुनकर स्तुन रह गई। वो जो मुझे बचाने के लिए खुद को मिटा रहा था। जब वो होश में आया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और रो कर बोली, तुम बेवकूफ हो, लेकिन मेरा बेवकूफ। उसने धीरे से कहा, रिया, प्यार में कुछ भी कर सकता हूं मैं तेरे लिए। महीने बाद जब वो ठीक हुआ तो हम दोनों ने शादी कर ली। सड़ा सी शादी, लेकिन दिल से दिल तक। आज भी जब मैं उसके पास लेती हूं तो लगता है मैंने सिर्फ किडनी नहीं, उसका और मेरा दिल एक कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, कुर्बानी की भी है। सच्चा प्यार वो है जो खुद को मिटा कर भी दूसरे को बचा ले। कभी कभी जो लोग हमसे दूर जाते हैं, वो असल में हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। अपने प्यारों का ख्याल रखना, उनके दिल की बात सुनना और कभी उनकी कुर्बानी को मत भूलना। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो, कमेंट में रिया लिख कर बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या छू गया, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और सच्ची इमोशनल कहानियां आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।